स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आपका अभ्यास 7C। ये आपका इकाई 7 चल रहा है वाणिज्य गणित। तो वाणिज्य गणित में आज हमको पढ़ना है अभ्यास 7C। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को तब लाइक करिएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा लांग लपेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अभ्यास 7C का। अभ्यास 7C में हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रतिशत। याद रहे, प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक 100 पर जिसकी हम गणना करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, क्वेश्चन वहां पे आएगा, वहां से क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम करवाएंगे आपका। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका। देखिए, इसमें कितना है? 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों दोस्तों आपको दिखेगा। सबसे पहला कह रहा है कि 35% बराबर 280। 35% बराबर 280। और दूसरा कह रहा है 3/5% बराबर 90। 3/5% बराबर 90। उसका तीसरा वाला जो कह रहा है वो कह रहा है 0.25%। 0.25% बराबर कितना दिया गया है? 600 दिया गया है। यहां तक दिख रहा है दोस्तों? ये वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 मिनट रुकिए, इसको हम सही करते हैं, पूरा दिखे ताकि आपको। चलिए दोस्तों, अब तो दिख रहा है। अब दिख रहा है ना पूरा एकदम अच्छे से पूरा दिख रहा है। यहाँ तक दिख रहा है और ये इधर भी दिख रहा है, यहाँ का भी। चलिए, तो क्या करना है हमको? सबसे पहले देखते हैं 35% का 280। जो 35% है वह कौन सी राशि है जिसका 35% 280 होगा? ठीक है ना दोस्तों? तो कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका। तो चलिए वह राशि लिख लेते हैं। लिखेंगे माना राशि बराबर, यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे माना। देखिए, माना राशि बराबर यक्स मान लेंगे। राशि बराबर यक्स। अब देखिए दोस्तों, तो इसी यक्स का 35% 280 है, तो लिखेंगे यक्स का 35% बराबर 280। यही यक्स हमको ज्ञात करना है। और दोस्तों, का मतलब होता है, जहां का लिखा हो उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है ना? चलिए, तो फिर यही देखिए, तो यक्स का यक्स गुणे 35। अब जो प्रतिशत लिखा है दोस्तों, एक चीज जानिए, जब भी प्रतिशत लिखा रहे, प्रतिशत जैसे 2% लिखा है, इसका मतलब होता है 2/100। ठीक है ना? ऐसे समझिए कि इसको धकिया के ना इधर नीचे कर दिया। ठीक है ना? ये वाला धकिया के नीचे कर दिया तो 100 बन गया। ठीक है? चलिए, तो 35% 35/100 बराबर क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? यक्स बराबर, देखिए 35 इधर गुणे में है, 100 इधर भाग में, 100 इधर भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। 280 गुणे 100 हो जाएगा, और 35 इधर एक साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। अब दोस्तों देखिए, 5 का पहाड़ आता है ना। चलिए, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 आएगा। और देखेंगे 7 चौका 28, 4 आ जाएगा 40। मतलब यक्स बराबर क्या आ गया? 40 गुणे 20। अब जब इनका गुणा करेंगे तो पहले 2 जीरो लगा दीजिए, फिर 4 दूना 8, क्या आ गया? 800। मतलब यक्स का 35% कितना आ गया? ये हमारा 800 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया हमारा? 800। मतलब 800 का जो 35% होगा वो 280 होगा। ये हो गया पूरा डिटेल में। आप इसको छोटे तरीके से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। यक्स का 35% बराबर 280। ठीक है ना? चलिए, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, 3/5% बराबर 90। तो माना राशि बराबर यक्स। ठीक है ना? तो लिखेंगे यक्स का मतलब गुणा 3/5। प्रतिशत बोले थे बटे में होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे गुणा करेंगे 1/100 कर देंगे, बराबर कितना है? 90 है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? नहीं आया? क्यों बटे 100 कर दिए? नहीं समझ में आया? 3/5 है, भाग में 100 करते हैं ना, बटे में। तो अगर भाग का निशान लगाएंगे 100 लिखेंगे तो जाएगा 3/5, गुणा हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। यही तो होगा। ठीक है ना? तो यही चीज यहाँ लिखें। अब देखिए, अब क्या करेंगे?
यक्स गुणे ये 3 एकम 3 बटे 5 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 500 बराबर 90। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, ये हिस्सा नहीं है समझाने के लिए था। अब यक्स बराबर इधर 90 है तो इधर 500 भाग में उधर जाके गुणे में हो जाएगा और 3 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। 3 त्रिका 9 इतना आ गया। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 जीरो लगा दीजिए, फिर 5 तियाँ 15, 15,000 कितना आ जाएगा 15,000। आंसर आ गया हमारा कितना 15,000। मतलब 3/5%, यक्स का 3/5% जिसका 90 है वो 15,000 है। 15,000 का 3/5% कितना आएगा 90 आएगा। तो ये दूसरा वाला भी हो गया, पहले का दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा। देखिए 0.25 लिखेंगे, माना राशि बराबर यक्स, यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं। तो राशि जब यक्स हो जाएगा तो यक्स का 0.25% बराबर 600। प्रतिशत मतलब बटे में, तो यक्स गुणे 0.25 बटे 100 बराबर 600। ठीक है ना दोस्तों, ये समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। चलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 600 गुणे 100 बटे ये 0.25 यक्स से गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा 25। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, दशमलव में अगर 100 से गुणा कर दे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 100 से नीचे भी गुणा कर देते हैं और 100 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 600 गुणे 100 गुणे 100 और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 25। कितना हो जाएगा 25। अब 25 का पहाड़ा में 25 चौका 100 होता है, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 400 हो जाएगा 600 गुणे 4 एकम 400 ये होगा। अब 6 देखिए 4 जीरो लगा दीजिए, 6 चौका 24 और यक्स बराबर कितना आ गया, देखिए 2,40,000 आ गया। कितना 2,40,000, मतलब वह राशि कितनी है 2,40,000 है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है। किसी राशि का 5% रुपया 600 के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना वह राशि, माना वह राशि यक्स है। ठीक है ना, वह जो राशि है वो कितना है यक्स मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है किसी राशि का 5% 600 के 15% के बराबर है। तो यक्स का ये लिखेंगे, यक्स का 5%, यक्स का 5% बराबर है 600 के 15% के, 600 का 15%। ठीक है ना, तो वह राशि ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यक्स का 5% बराबर 600 का 15%। सिर्फ इसको लिख लेना, यक्स गुणे 5% मतलब 5/100 बराबर है 600 का मतलब गुणा 15%, 15/100। ये समझ में आया दोस्तों, आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। इधर 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 20 हो गया। मतलब यक्स बटे 20 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 होता है। ठीक ना, इतना हुआ। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर 20 गुणे भाग में तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 90 गुणे 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो लगा दीजिए, 9 दूना 18, 1800 मतलब 1800 रुपये का। यक्स बराबर कितना आ गया 1800, आंसर आ गया। मतलब वह राशि कितनी है 1800 रुपये है। उत्तर में ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः वह राशि रुपया 1800 है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। ठीक है ना, देखिए कुल मतदाता कितने हैं 7500। सबसे पहले लिखेंगे कुल मतदाता, कुल मतदाता बराबर 7500। 7500 मतदाता हैं, 7500 मतदाता हैं। कितने ने मत नहीं डाले, 20% ने मत नहीं डाले। मत ना डालने वालों
का प्रतिशत बराबर 20%। कितना? 20% लोगों ने मत नहीं डाला। क्वेश्चन में पूछा ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाला। तो जब देखिए 20% लोगों ने मत नहीं डाला तो लिखेंगे मत डालने वालों का प्रतिशत बराबर, देखिए 20% लोगों ने मत नहीं डाला तो मत कितना पड़ा? 80% पड़ा ना। तो लिखेंगे 100% माइनस 20% बराबर कितना आ जाएगा? 80%। 80% लोगों ने क्या किया? मत डाला। तो पूछा है प्रतिशत, तो पूछा नहीं है, पूछा है बताइए कुल कितने लोगों ने मत डाला। लिखेंगे डाले गए मतों की संख्या बराबर डाले गए मतों की संख्या बराबर 7500 का 80%। लिखेंगे 7500 गुणे 80/100। इतने लोगों ने मत डाला, सीधा निकाल देते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। 8 0 0 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 56 4 60, ठीक है ना। तो कितने लोगों ने डाले? 6000। देखेंगे अतः कुल डाले गए मत बराबर 6000। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है खड़िया में 40% कैल्शियम और खड़िया में कार्बन का प्रतिशत 12% कैल्शियम और 48% ऑक्सीजन है। कुल खड़िया जो है 1 किलोग्राम है। तो कह रहा है 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा मतलब कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सबकी मात्रा ग्राम में बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर, यही लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो ये हमारा 1 किलोग्राम बराबर क्या हो गया? 1000 ग्राम हो गया। ये तो आप लोग को याद होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले कैल्शियम की मात्रा लिखेंगे। कैल्शियम की मात्रा बराबर, कैल्शियम कितना? 40% है। तो किसका 40% है? 1000 का। पूरे खड़िया का लिखेंगे 1000 गुणे 40/100, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब करेंगे इसका तो 100 गुणे 4 मतलब 400 ग्राम आ जाएगा। क्या? ग्राम। तो 400 ग्राम क्या आ गया दोस्तों? आपका खड़िया आ गया। खड़िया कह रहे हैं, खड़िया में कैल्शियम की मात्रा कितनी आ गई? 400 ग्राम आ गई। देखिए कैल्शियम तो निकल गया हमारा। फिर कार्बन लिखेंगे, कार्बन की मात्रा बराबर, कार्बन कितना? 1000 का 1000 गुणे कार्बन कितना? 12%, 12/100 लिख लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 12 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 12 1 का 12, 120 ग्राम। 120 ग्राम क्या आ गया दोस्तों? हमारा कार्बन आ गया। कार्बन कितना आ गया? 120 ग्राम आ गया। अभी ऑक्सीजन बचा है, लिखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 1000 का कितना प्रतिशत? 48%, 48/100। 2 0 2 0 कैंसिल। देखेंगे इसका गुणा करेंगे 0 आएगा और 448 आएगा। 480 ग्राम हो जाएगा। 480 ग्राम। तो दोस्तों देखेंगे तो सारा आंसर हमारा आ गया है। देखिए ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। मतलब कैल्शियम कितना है? 400 ग्राम कैल्शियम है खड़िया में। कार्बन कितना है? 120 ग्राम कार्बन। और ऑक्सीजन कितना है? 480 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। ये हो गई मात्रा, ग्राम में मात्रा निकल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1200, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। गांव की जनसंख्या 1200 है, पुरुष जितने हैं
40%, स्त्रियां कितने 30%, तो बच्चे भी हैं उसमें, तो बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे देखिए कितने हो जाएंगे बच्चे, तो लिखेंगे 100% माइनस यहाँ ब्रैकेट में 40 प्लस 30% हो जाएगा, होगा ना। अब 100 में से घटाएंगे 100% माइनस 4 3 7, 70% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30%, कितना आ जाएगा 30%। बच्चे कितने होंगे 30% बच्चे भी होंगे, ठीक है ना। अब तीनों का अलग अलग लिखेंगे। पुरुषों की संख्या गांव में पुरुषों की संख्या बराबर, दोस्तों प्रतिशत निकालते कैसे हैं, देखिए गांव में पुरुषों की संख्या कितने हैं 1200 है, टोटल गांव 1200 गुणे पुरुष कितने हैं 40/100, इससे पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब जब निकालेंगे इसका तो गुणा करेंगे तो 1 0 आ जाएगा, 4 गुना 8 आएगा और 4 एकम 4, 480 पुरुष, 480 कौन हो गए पुरुष हो गए। अब लिखेंगे गांव में स्त्रियों की संख्या, गांव में स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बराबर गांव की कुल जनसंख्या गुणे स्त्रियों का प्रतिशत। गांव की कुल जनसंख्या कितना है 1200, स्त्रियों का प्रतिशत कितना है 30/100, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब इधर करेंगे तो 1 0 आ जाएगा और 3 12 3 36, 360 क्या हो जाएंगी स्त्रियां हो जाएंगी। अच्छा एक चीज देखिए, स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों का प्रतिशत और बच्चों का प्रतिशत दोनों सेम है, तो बच्चे भी उतने ही आएंगे। लिखेंगे गांव में बच्चों की संख्या बराबर गांव की कुल जनसंख्या गुणे बच्चों का प्रतिशत, काटेंगे तो कितना है 360 बच्चे। देखिए तीनों का अलग अलग निकल गया। 1200 का गांव था, 1200 लोग थे, पुरुष 40%, स्त्रियां 30%, बच्चों का प्रतिशत यहाँ निकल गया, पुरुष स्त्री का जोड़ के 100 में से घटा दिए, और ये तीनों का अलग अलग निकल गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको खूब आसानी से लगाना है, और देखिए कुछ भी टफ नहीं है, पूरा एकदम आसानी से धीरे धीरे लगाना है, समझ के लगाना, बस ये चीज ध्यान दीजिए। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन वहां ऊपर आ रहा है, लिखा एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। देखिए चाहे तो आप 20% 38% इसका यूज नहीं करें, सीधा कांच का मात्रा निकालें, उसके बाद आंसर निकालें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कौन कितना है। लेकिन मिश्रण में लोहे का प्रतिशत लिखेंगे, मिश्रण में यहाँ पे मिश्रण में लोहे का प्रतिशत, मिश्रण में लोहा कितने प्रतिशत है, देखिए कह रहा है लोहा कितना 20% है, 20% लोहा है। उसके बाद रेत 38% है। लिखेंगे मिश्रण में रेत का प्रतिशत, तो दोस्तों रेत कितना प्रतिशत है 38% है। आपको क्वेश्चन वहां ऊपर आ रहा होगा, हमारे सामने लैपटॉप पे क्वेश्चन उसमें आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे रेत का प्रतिशत बराबर रेत का प्रतिशत बराबर, या मिश्रण लिख सकते हैं, मिश्रण में रेत का प्रतिशत बराबर। दोस्तों एक चीज देखिए, अभी पीछे वाले में हमने बच्चों का प्रतिशत निकालना था ना, तो ऐसे ये भी हो जाएगा। तो लिखेंगे 100% माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस 38, बाहर परसेंट लिख दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 100% माइनस, इसको जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8, 3 और 2 5, 58% हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए 58 जब घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा 42, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 5 गया 4, 42%। मतलब ये जो 42% वो क्या है, रेत का प्रतिशत है। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे सिर्फ पूछा शेष कांच है,
सॉरी दोस्तों, यहाँ रेत जो दिया गया, सॉरी ये कांच है, कांच है, क्या है, कांच, कांच का प्रतिशत, रेत तो यहाँ हो गया ना, सॉरी ये गलती हो गई। चलिए मिश्रण में कांच का प्रतिशत निकाले, कांच कितना 42% है, कितना है 42%। अब कह रहा है यदि कांच की मात्रा 168 ग्राम हो, लिखेंगे कांच की मात्रा बराबर 168 ग्राम, कितना है 168 ग्राम है। तो कह रहा है मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। मिश्रण की कुल मात्रा मान लेते हैं x है, माना मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x। तो यही जो x है, x का 42% कितना है 168 ग्राम है ना, कांच जो है कांच, इसी x का तो 42% है, तो लिखेंगे x गुणे x का 42%, 42% मतलब 42/100 बराबर 168 ग्राम, कितना 168 ग्राम। तो x बराबर निकालना, यही x बराबर निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 168, इधर ये भाग में 100 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा 100 बटे 42, इधर गुणे में इधर आएगा भाग में जाएगा। देखिए 4 चौक के 16, 2 चौक का 8, अगर 42 चौक का देखेंगे 168 आएगा। देखिए 42 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 चौक के 16, ठीक है ना, तो 42 से काट दे रहे सीधा, 42 चौक का 168, तो x बराबर क्या आ गया 100 चौक का 400, 400 ग्राम, क्या आ गया 400 ग्राम। ठीक दोस्तों, यहां तक दिख रहा है, ये दिख रहा है 400 ग्राम। चलिए यहां लिखते हैं अतः मिश्रण की मात्रा बराबर, अतः आंसर आ गया, अतः मिश्रण की कुल मात्रा बराबर 400 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 400 ग्राम क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। मिश्रण की पूरी मात्रा जो होगी वो कितनी होगी 400 ग्राम होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों, अब की बार जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और भी क्लासों में क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो मेन था उसको हमने ऐसे लिख लिया ताकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो लिखने में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। गणित में कुल कितने हुए 42%, अंग्रेजी में कुल विद्यार्थी 32% अनुत्तीर्ण हुए। फिर कह रहा है यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 12% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में, देखिए गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 12% है, उत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, सबसे पहले बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उसके बाद बताना यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 760 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, ये पूछा है कि बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि देखते हैं केवल गणित में कितने उत्तीर्ण हुए। ठीक है ना, केवल गणित में और केवल अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए। चलिए लिखते हैं केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अच्छा देखेंगे तो 42 और 32 और दोनों में 12% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है ना, तो केवल गणित में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए निकालेंगे। तो लिखेंगे गणित वाला 42% माइनस 12%। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 42 में से जब 12 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, 30%। 30% विद्यार्थी केवल किस में अनुत्तीर्ण है, गणित में अनुत्तीर्ण। दिख रहा है दोस्तों, वेट करिए। चलिए दोस्तों, 30% विद्यार्थी जो हैं वो किसमें अनुत्तीर्ण हुए, केवल और केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है ना, अब क्या करते हैं अंग्रेजी में निकालते हैं। ठीक है ना, केवल
केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ये प्रतिशत लिखा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर, देखिए दोस्तों केवल गणित में जो अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत क्या होगा 32 माइनस गणित वाला तो हो गया, अब अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी में केवल कितने 12% दोनों में होते हैं, तो इसमें से 12% घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 32 में से 12 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 20%। ये देखिए 20% केवल किसमें, अंग्रेजी में केवल 20% और गणित में केवल 30% विद्यार्थी क्या है अनुत्तीर्ण है। लेकिन हमको अगर कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देखना होगा, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर, देखिए कैसे हो जाएगा, सबसे पहले गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए 30%, तो लिखेंगे गणित में 30 प्लस, अब देखिए अंग्रेजी में कितने हुए 20% प्लस 12% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये जो 12% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए उनको भी इसी में जोड़ देंगे, ठीक है ना, और इसको बंद करेंगे, ये लगा देंगे प्रतिशत, इनको जोड़ेंगे 30 20 50 10 7 2 62% विद्यार्थी क्या हुए, पूरे के पूरे अनुत्तीर्ण हुए, 62% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितने 62% विद्यार्थी क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा तो उत्तीर्ण कितने हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए लिखेंगे, देखिए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 है, लिखेंगे उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर, जितने अनुत्तीर्ण हुए उसको घटा देंगे 100 में से, 100 माइनस 62, ये याद रहे प्रतिशत है, प्रतिशत, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 2 गया 8 आ गया, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 6 गया 3, 38%, 38% विद्यार्थी क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं, क्या हुए दोस्तों उत्तीर्ण हुए। और क्वेश्चन हमारा पूछा क्या दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कह रहा है, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, अच्छा 38% क्या हुए हमारे उत्तीर्ण हुए हैं, और 38% जो उत्तीर्ण है उनकी संख्या दी गई, देखिए उनकी संख्या दी गई है, तो लिखेंगे माना कि x विद्यार्थी क्या हुए परीक्षा में बैठे थे, क्या करेंगे माना कुल x विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, माना कुल परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है ना, तो इसी x का 38% कितना है 760 है, तो लिखेंगे तो प्रश्नानुसार x गुणे 38/100 बराबर 760, यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों, यहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इतना आ गया ना 760, अब ये पूरा यहाँ हल करते हैं, ये तो दिख रहा है ना पूरा, चलिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चलिए ये आ गया तो क्या हो जाएगा x गुणे 38/100 बराबर 760, x बराबर क्या हो जाएगा 100 इधर से यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 760 गुणे 100 बटे कितना आ जाएगा 38, क्योंकि 38 का इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। अब देखेंगे 38 का अगर 76 में भाग करें तो 2 बार में भाग हो जाएगा दोस्तों, पूरा दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, तो 38 दूना 76 होता है, 20 आ गया, x बराबर 20 का जब गुणा करेंगे 100 में कितना आ जाएगा 2000, ठीक ना दोस्तों, यही पूछा था हमसे, पूछा था कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो लिखेंगे आता है कुल बैठे विद्यार्थियों
की संख्या बराबर 2000। ठीक है दोस्तों, ये 2000 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझाते हैं आपको आसानी से, ताकि ये क्वेश्चन आपको बड़ा भले दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 42% है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 32% है, उसका गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 12% है। 12% बच्चे जो है गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी उनकी संख्या सिर्फ 760 है। ठीक है ना, जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या सिर्फ 760 है। फिर कह रहे हैं केवल गणित में अनुत्तीर्ण, अब देखिए हम निकाल रहे हैं केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं, तो 42 माइनस का 12% गणित अंग्रेजी दोनों में थे, इसीलिए 42 में से 12 घटा दिए 30% आ गया। ऐसे ही अंग्रेजी का निकाल लिए, 32 में से 12 घटा दिए 20%। इसका मतलब ये जो 30% और 20% है, 30% केवल गणित में अनुत्तीर्ण है, 20% केवल और केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, और टोटल दोनों में अनुत्तीर्ण है वो 12% है। तो यहाँ निकाले कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 30 + 20 + 12 तो 62%। 62% विद्यार्थी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब जब 62% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो 100 में से 62 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, उत्तीर्ण वालों का आ जाएगा। जब 100 में से 62 घटा देंगे अनुत्तीर्ण वालों का आ जाएगा। देखिए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 100 - 62, तो उत्तीर्ण कितने हो गए, 38। जब अनुत्तीर्ण 62 हुए, उत्तीर्ण 38 हो गया। मतलब अगर पास 62% लोग फेल हो गए तो 38% लोग पास हो गए, और 38% का हमको 760 दिया गया है। देखिए कुल विद्यार्थी, माना कुल परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रश्नानुसार x का 38% बराबर 760 के। फिर यहाँ आ गया x का 38% 760, मतलब x का वैल्यू निकाले 2000 आ गया। मतलब अतः कुल बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2000 बच्चे एग्जाम दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद सीखिए और 10 लोगों को सिखाइए, क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा, बहुत ही आसान है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया, आप पीछे जब बुक पलटेंगे उदाहरण नंबर 17 आपको जो दिया गया एकदम सेम ऐसे ही है। आप एक बार लगा लेंगे, एक इसको लगा लीजिए और एक उसको लगा लीजिए, इसमें बेड़ा पार हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके इस अभ्यास का, अभ्यास 7C का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, एक गांव की आबादी, देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको खूब डिटेल में खूब अच्छे समझेंगे। लिखा है एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रभाव से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। लिखेंगे माना गांव में पीलिया रोग से पीड़ित लोगों का प्रतिशत दिख रहा है यहाँ पर, प्रतिशत बराबर x%। x ऐसा बना देते हैं, x%। मान लेते हैं कि कितने लोग, x% लोग क्या है, पीड़ित है गांव में पीलिया रोग से। ठीक है ना, पीलिया मतलब जैसे शरीर पीला पड़ जाता है। ठीक है ना, देखिए पीलिया रोग से x% लोग पीड़ित है, तो ये निकालना है कितना प्रतिशत होगा। ठीक है ना, कि माना गांव में पीलिया रोग से पीड़ित लोगों का प्रतिशत x है, तो x लोग क्या है, गांव में पीड़ित हैं, तो कुल जनसंख्या का x% लिखेंगे। अतः 4000 का x% बराबर कितने हैं, 500 लोग हैं। 4000 का x% बराबर 500 लोग हैं। ठीक है ना, तो ये x% है क्या, तो लिखेंगे 4000 गुणे x/100 बराबर 500। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, तो x बराबर x इधर है और 40 का इधर गुणा होगा तो उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 500/40 इतना है ना, 500/40। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 4 से इसको काटेंगे, यही भाग दे देते हैं, देखेंगे 4 से भाग देंगे 50 में। देखिए यहाँ से ऐसे काट सकते हैं आप, 25 आ जाएगा, 0.25 ऐसे बचाएगा। 4 एकम 4, तो यहाँ कितना बचा, 1 आ गया 0। 4 दूना 8 आ गया, यहाँ आया 2, ये क्या हो गया, कट गया। 10 लगाया, 1 0 आ गया। 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 20, और ये पूरा कट गया। आंसर कितना आ गया, 12.5%।
12.5% लोग क्या है, गांव में पीलिया रोग से पीड़ित है। कितने? 12.5% लोग गांव में पीलिया रोग से पीड़ित है। दोस्तों प्रतिशत जब निकालना रहे तो माना x प्रतिशत है, तो 4000 का x प्रतिशत बराबर 500। x प्रतिशत मतलब वही पीड़ित लोग, 4000 का x प्रतिशत बराबर 500, तो 4000 का x प्रतिशत निकाल के हल किए, x बराबर 12.5%। तो 12.5% लोग क्या है, पीलिया रोग से पीड़ित है। तो दोस्तों अब ये बताइए कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, और भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आप जाइए, मैथ का जितना भी है 6, 7, 8, 9, 10 सभी आप लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज 1 बाय 1 एक एक अभ्यास करके आप लोग एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।